माय डियर फ्रेंड, मैं सुनील कुमार आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का ग्राफ के विधि से हल करना है कि ये रैखिक जो समीकरण होता है, ये रैखिक समीकरण को हम लोग आज ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को ग्राफ विधि से हल करना है। तो ग्राफ वाले सब जानते हैं, ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ अलग कॉपी ही रहता है, उस पर बनाना है हम लोग। ग्राफी विधि से हल करना है। एक्स वाई का जो मान निकलेगा, इससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि बस गुणन विधि, अलक्तीकरण या कई विधि से बनाते हैं तो उसमें एक्स वाई का मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बनाना है, यहाँ पर हमको ग्राफ विधि से बनाना है। तो उसी क्वेश्चन का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, और जो आपके दोस्त को नए हैं, करीबी हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको लिंक भेज दीजिए कि जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ाई शुरू कर देंगे। अब हम लोग चलते सीधा चैप्टर। इसमें क्या है कि पहले हम जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण का हम लोग टेबल तैयार करते हैं, टेबल बनाते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि x - 2y = 5 दिया हुआ है, इसका टेबल बनाना है। तो देखिए टेबल हम पहले बना रहे हैं। मेन इसी चीज़ को समझना है। अगर आप ये समझ गए तो ग्राफ बनाने में कुछ नहीं है। देखिए जैसे हम क्या करते, सीधा सिंपल बनने तरीका समझिए कि एक बार x का मान 0 कर देंगे, एक बार y का मान 0 कर देंगे। जैसे यहाँ पर दो मान हम लिए, एक बार x का मान 0 कर देंगे और एक बार y का मान हम 0 कर देंगे। इतना आसान होता ही नहीं है। तो जो समीकरण दिया हुआ था उसमें x का मान 0 कर दीजिए। हमने x का मान 0 रखा, -2y = 5, ये हो जाएगा -2y = 5। y का वैल्यू निकला 5/-2। अगर इसको काटेंगे हम तो -2.5 आ जाएगा, मतलब -2.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बार में हमने क्या किया कि y के मान को 0 कर दिया था। x - 2 × 0 = 5 हो गया। x - 0 = 5, x का वैल्यू 5 निकला, x का वैल्यू 5 निकला। ये हो गया आपको कि x और y का मान एक टेबल से। अब दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा आपको है कि 2x + 4y = 10। अब इसका हम टेबल तैयार करते हैं। जितना इक्वेशन दिया रहेगा सभी का टेबल बनाना है। अब इसमें भी हमने कहा कि सिंपल बनाने के लिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 कर दीजिए। एक बार x का वैल्यू 0 कर दिए, एक और y का वैल्यू 0 कर दिए। अब दूसरा मान निकालिए। जब x का वैल्यू 0 कर देंगे तो 2 × 0 + 4y = 10 हो गया। 0 + 4y = 10। तो y का वैल्यू निकलेगा 10/4। इसको काटेंगे, यह भी 2 में 5 आ गया। y का वैल्यू 2.5 हो गया। फिर हमने y का मान 0 कर दिया है, तो 2x + 4y = 10 है। तो 2x + 4 × 0 = 10 हो गया। तो 2x = 10 हो गया, x = 10/2 हो गया। काटेंगे तो ये भी 5 हो गया, x का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, जितना समीकरण दिया रहेगा उसका हमने टेबल तैयार कर लिया। इस दोनों समीकरण टेबल बना लिए। अब जब टेबल बन गया तब इसका बनाना है ग्राफ। देखिए तो ग्राफ हमने, मेरे पास तो है नहीं, इसी पर हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं। समझिए आप, ग्राफ बनाने के लिए हम सीधा समझते हैं तरीका कि दो एक्सिस होता है, x और y। दो एक्सिस होते हैं, x और y। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया। इधर x का वैल्यू प्लस होता है, इधर x का वैल्यू माइनस होता है। इधर y का वैल्यू प्लस होता है, इधर y का वैल्यू माइनस होता है। तो 0 है। अब जो हम स्केल लेते हैं, स्केल में सब बराबर मान होता है। मान लेते हैं कि यह मान हो गया आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हो जाएगा। इधर होगा -1, -2, -3, इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6।
समान होगा। अब देखिए, अगर ये ग्राफ रहता तो आसानी से आपको मान पता चल जाता है। ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का मान -2.5, एक्स 0 यही है, वाई का मान माइनस में है, तो माइनस में है तो समझ गए कि इधर वाई का मान माइनस होता है, तो 2.5 चलेंगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है, तो ये मान हो गया। फिर है एक्स का मान 5, एक्स का मान इधर प्लस होता है, तो प्लस में 1 2 3 4 5, और y का मान 0 है तो यही रह जाएगा। ये एक ग्राफ बन गया, एक समीकरण हो गया, इसको हम ऐसे खींच सकते हैं। एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा कहता है x का मान 0 है, y का मान 2.5 है, तो x 0 यही है, y का मान 2.5 है, तो ये प्लस में तो ऊपर चला जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 और 3 के बीच में ढाई होता है 2.5। फिर उसके बाद x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो x का मान 5 इधर ही चलेगा, 1 2 3 4 5 इसी बिंदु पर आ गया, y का मान 0 है। अब इसको हम मिला देते हैं, इसको मिला दीजिए, दूसरा समीकरण हो गया। तो जिस बिंदु पर मिलता है, इसको पहले पॉइंट लिख लीजिए, इसका मान 5 0 है, इसका मान 0 - 2.5 है, इसका मान 0 2.5 है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यह बिंदु आपको ए है, ये बी है, सी है, और फिर डी तो यहीं आ गया। अब समझिए, हमने कहा कि इससे एक्स वाई का मान निकालना है, तो मान कैसे निकलेगा। ध्यान दें कि जहाँ ग्राफ में जिस बिंदु पर मिल गया या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो गया, वही बिंदु इसका एक्स और वाई का मान इंडिकेट करता है। तो देखिए, इस बिंदु पर दोनों समीकरण मिल गया, तो दोनों मिल गया, इसका मतलब है कि x का जो मान है वो 5 है और y का जो मान है वो 0 होगी। यही मेरा आंसर आएगा। ग्राफ विधि से इसे हल करना है, और बाकी जो क्वेश्चन आता है उसमें हल करते हैं, और ग्राफ में जो ग्राफ बन गया, जहाँ पर बिंदु मिल गया वही x और y का मान होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगर जहाँ दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यहीं पर रहने देते हैं। धन्यवाद।